नमस्कार। आज हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ड्यूरेंट लाइन पर फिर से तनाव बढ़ा है उस पर बात करेंगे। हमारे पास एक ऑडियो अपडेट है जो इस ताज़ा लड़ाई का पूरा ब्यौरा दे रहा है। तो आज की चर्चा उसी पर आधारित होगी। हमारा मकसद ये है कि हम समझें कि इस ऑडियो स्रोत के हिसाब से ये सब शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ, ज़मीन पर क्या चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और स्रोत का ये भी कहना है कि ये लड़ाई बहुत अचानक और तेजी से फैली है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई, इस चिंगारी की बात करते हैं पहले। ऑडियो अपडेट कहता है कि आज दोपहर को, मतलब जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, ड्यूरेंट लाइन पर जोरों की लड़ाई छिड़ गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो विवादित सीमा है, सुनने में तो ये आया कि शुरुआत बस 2 चेक पॉइंट्स पर हुई थी, कुछ झड़पें, लेकिन ये फिर देखते ही देखते पूरी सीमा पर फैल गई, जैसे आग फैलती है। और एक बात जो स्रोत कह रहा है वो थोड़ी चौंकाने वाली है कि आज की कार्रवाई पाकिस्तान ने शुरू की थी, बदले के तौर पर। हाँ, और यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि स्रोत इसे सिर्फ आज की एक अलग घटना की तरह नहीं देख रहा है। वो इसे जोड़ रहा है पिछली कुछ घटनाओं से, एक पूरी कड़ी बता रहा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान की ये जो कथित कार्रवाई है, ये असल में 4 दिन पहले एक तालिबान हमला हुआ था, उसका जवाब है। और स्रोत का दावा है कि उस हमले में तालिबान ने कई पाकिस्तानी चौकियां छीन ली थीं, और तो और 58 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे थे। 58 सैनिक? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत के विश्लेषण के मुताबिक वो जो 4 दिन पहले तालिबान का हमला था, वो भी एक प्रतिक्रिया थी। वो कथित तौर पर 1 हफ्ता पहले काबुल में कोई पाकिस्तानी हमला हुआ था, उसका बदला था। उस हमले में स्रोत कहता है कई तालिबान लड़ाके और आम अफगान नागरिक भी मारे गए थे। अच्छा। तो स्रोत जो तस्वीर बना रहा है वो एक हमले और बदले के एक खतरनाक चक्र की है, मतलब एक के बाद एक। ये तो वाकई एक ना खत्म होने वाला सिलसिला लग रहा है। अच्छा, अब स्रोत एक और चीज बता रहा है। पाकिस्तान का इरादा क्या था शुरू में और असल में हुआ क्या, इसमें एक फर्क बताया जा रहा है। जानकारी ये है कि पाकिस्तानी सेना ने शायद सोचा था कि ये ऑपरेशन मतलब बहुत छोटा होगा, 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। शायद बस दिखाना चाहते थे कि हाँ, हमने जवाब दे दिया। हाँ बिल्कुल, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, अपनी जनता को दिखाने के लिए कि बदला ले लिया है। लेकिन स्रोत इसे पाकिस्तान के लिए काफी एम्बैरेसिंग या शर्मिंदगी भरा बता रहा है। ऐसा क्यों, क्या वजह दी है? हाँ, यहीं पर वो अंदाजे हकीकत का फर्क सामने आता है। स्रोत के मुताबिक जो ऑपरेशन उन्होंने सोचा था कि कुछ घंटों में निपट जाएगा, वो हाथ से निकलकर एक, आप कह सकती है, पूरी लड़ाई में तब्दील हो गया, पूर्ण युद्ध जैसा। और स्रोत का विश्लेषण ये है कि ये शर्मिंदगी की बात इसलिए है क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया। छोटा ऑपरेशन बड़ा बन गया। ये दिखाता है कि कैसे ऐसे सेंसिटिव इलाकों में जरा सी चूक या गलत अंदाजा कितना भारी पड़ सकता है। और यहाँ कहानी और भी मतलब नाटकी हो रही है, कम से कम स्रोत के दावों को माने तो। कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनने में यकीन नहीं होता है। कहा जा रहा है कि तालिबान लड़ाके सिर्फ मुकाबला ही नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना का, बल्कि एक कदम आगे चले गए हैं। आगे मतलब? स्रोत का दावा है, और ये बहुत बड़ा दावा है, कि तालिबान पाकिस्तानी सेना के टैंक कब्जा कर रहे हैं। टैंक? सच में। हाँ, टैंक। और सिर्फ टैंक नहीं, बख्तरबंद गाड़ियां, ट्रक, जीपें, सब। अरे बाप रे। स्रोत ये भी कहता है कि इनमें वो टी सीरीज टैंक भी हैं जो पाकिस्तान ने अभी हाल में सर्बिया से खरीदे थे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। अच्छा। और ये कब्जा किया हुआ सामान तालिबान लड़ा के वापस अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। स्रोत इसे पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी बता रहा है, उनकी प्रतिष्ठा पर चोट। हाँ, अगर ये सच है तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऐसे दावों की पुष्टि करना मुश्किल होता है, जाहिर है। बिल्कुल, स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल है, पर स्रोत ये बात काफी जोर देकर कह रहा है। और इसी से जुड़ी अगली बात, स्रोत ये बताता है कि जब जमीन पर ये कथित मुश्किलें आईं, मतलब इतना कड़ा प्रतिरोध मिला, तो पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदली है। अच्छा, कैसे? जानकारी ये है कि पाकिस्तानी सेना ने अब हवाई ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में, यहाँ तक कि कंधार और काबुल जैसे बड़े शहरों पर भी फाइटर जेट से बमबारी की खबरें हैं, जैसा स्रोत बता रहा है। शहरों पर बमबारी, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, और स्रोत इस पर भी जोर दे रहा है कि पाकिस्तान को इन हवाई हमलों में एक तरह की, कह सकते हैं, आसानी हो रही है। वजह ये बताई गई है कि अफगानिस्तान के पास अभी कोई खास या मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो वो इन फाइटर जेट्स को रोक नहीं पा रहे। स्रोत का विश्लेषण है कि पाकिस्तान इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है,
शायद जमीन पर जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए या दबाव बनाने के लिए। ये तो और भी चिंताजनक है। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा? लेकिन स्रोत एक और एंगल ला रहा है, प्रोपेगेंडा का, प्रचार युद्ध का। प्रचार युद्ध? हाँ, और जो जमीनी हकीकत है उसमें कथित फर्क है। अच्छा, कैसे? स्रोत का दावा है कि पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जैसा वो कह रहे हैं, वो अब इन हवाई हमलों की तस्वीरें, वीडियो, ये सब इस्तेमाल करके अपनी जीत की कहानी बनाने की कोशिश कर रही है। ये तो होता ही है आजकल। दिखाना चाहते हैं कि वो हावी हैं। और स्रोत